नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एनबीएस में नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। अब फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप सभी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो उन्हें भर दीजिए। बाकी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपकी चेंज हो गई है। इससे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो टीसीएस ने कराया था। अब जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपकी चेंज हो चुकी है। तो किस एजेंसी के थ्रू ये पेपर होगा, कौन सी एजेंसी ये पेपर कराएगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस एजेंसी के पेपर कराने की वजह से आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अलावा आपका जो टाइपिंग है उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टाइपिंग जो है वो किस तरीके से होगी, किस इंटरफेस पे होगी, तो ये तमाम बातें जो हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। उसके अलावा आप फॉर्म भरने में लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि सर्वर ज़्यादा बिजी होता है तो आपका फॉर्म हो सकता है कि ना भर पाए। तो आप जो है अभी थोड़ा सा वेट करके आप जो फॉर्म है अपना वो फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे पहले आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो टीसीएस ने कराया था। अब आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी एजेंसी वो कराएगी एनटीए। एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अब जो एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपकी चेंज हो चुकी है। अब टीसीएस एग्ज़ाम ना करा करके एनटीए एग्ज़ाम कराएगी। एनटीए अगर एग्ज़ाम कराएगी तो जाहिर सी बात है कि अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चूंकि जो आपका पैटर्न है, जैसे कि 130 क्वेश्चन आपके जो बच्चे जेएसए वाले हैं उनके 130 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो वही आएंगे, लेकिन अब ये हो सकता है चूंकि एनटीए जो है ये काफ़ी अच्छे लेवल के पेपर बनाती है, ठीक है। तो हो सकता है एग्ज़ाम के लेवल में आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिले, यानी कि पेपर जो है वो और अच्छे लेवल का आपका बन सकता है। तो आप जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इससे पहले अभी रिसेंटली एनटीए ने ही ईपीएफओ एसएसए का एग्ज़ाम कराया था, तो उनका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा था। और एनटीए चूँकि जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है तो ये आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगी और टाइपिंग भी कंडक्ट आपका एनटीए ही कराएगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसके लेवल में अब थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एनटीए जो टाइपिंग कराएगा वो इस तरीके से कराएगा। अभी ईपीएफओ का टाइपिंग एनटीए ने कराया था, मैं आपको सारा इंटरफेस दिखाने वाला हूँ। बाकी पहले इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है। 22/3/2024 से लेकर के 30/4/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो लास्ट डेट के भरोसे मत बैठो, फॉर्म को आपको थोड़ा सा रुक के जो है फॉर्म को भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या है कि सर्वर ज़्यादा बिजी रहता है। उसके अलावा यहाँ पे करेक्शन की जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्शंस की डेट है वो 2/5/2024 से लेकर के 4/5/2024 तक है। तो आप इस तरीके से फॉर्म भरो ताकि आपको करेक्शन जो है वो करने की ज़रूरत ना पड़े। पहले सारी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो और बहुत अच्छे तरीके से आपको जो फॉर्म है वो अपना फिलअप करना। उसके अलावा अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो सही बना हुआ है, मतलब जो आपका टाइम ड्यूरेशन का मांगा जाता है, जिस टाइम ड्यूरेशन का आपका मांगा जाता है, अगर उस टाइम ड्यूरेशन का है तभी आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करो। अदरवाइज आप यूआर कैटेगरी से जो है अप्लाई करो। यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उन्हें अच्छे तरीके से पहले देख लो कि जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है उसको वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, और फिर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉर्म भरो। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। तो एनटीए अगर आपका एग्ज़ाम कराएगी तो एनटीए जो टाइपिंग कराती है वो इस पैटर्न पे कराती है। इस तरीके से आपका यहाँ पे फोटोस होगा। आप ईपीएफओ एसएसए का जो टाइपिंग हुआ था वो सेम इसी पैटर्न पे हुआ था। इस तरीके से आपका टाइमर चलेगा, इस तरीके से आपका जो कंटेंट है वो होगा, और कंटेंट पूरा आपको शो नहीं करेगा, 1/3 कंटेंट शो करेगा। पूरा कंटेंट टाइप करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से स्क्रॉल बटन दिया होगा, यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप करना होगा। कंटेंट जो है वो आपका, उसमें वर्ड जो है वो हाईलाइट आपके नहीं होंगे। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल आपके पैटर्न पे, मतलब जैसा आपके एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न पे ये टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है। तो आप एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करते रहो, तभी आप कहीं ना कहीं चीज़ें कर पाओगे। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी जो टाइपिंग होगा आपका वो सेम इसी इंटरफेस पे होगा, ठीक है। और एनटीए चूंकि एग्जाम करा रहा है और काफ़ी
ट्रस्ट वर्दी ये संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है आपको और एडवांस देखने को मिले, तो इस लिहाज से क्या है कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉइंट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।